आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सुबह सुबह प्रतिदिन करते हैं आप रिवाइज। तो इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए साथियों फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। सकारात्मक विचारों के साथ सही समय पर सही दिशा में किया गया कार्य आपकी सफलता सुनिश्चित करता है। सकारात्मक विचारों के साथ सही समय पर सही दिशा में किया गया जो कार्य होगा आपकी सफलता अवश्य दिलाएगा साथियों। इसलिए आप अपने लक्ष्य के प्रति अपने अध्ययन के साथ कोई भी खिलवाड़ मत करिए, अपने लक्ष्य को साधे रहिए, सफलता आपकी सुनिश्चित है। इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। ठहरा हुआ पानी कृति के रचनाकार कौन है? ठहरा हुआ पानी शांति मेहरोत्रा की रचना है। 1975 ईस्वी का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं यह कहानी संग्रह चित्रा मुदगल का है। अगला प्रश्न है कि यमक सतसई के रचनाकार कौन है? यमक सतसई का रचनाकार आपने वृंद को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1706 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नौ भक्तमाल कृति की रचनाकार कौन है? तो नौ भक्तमाल रचना राधा चरण गोस्वामी की रचना है। अगला प्रश्न है कि बहुत दूर से सुन रहा हूं किसका काव्य संग्रह है? बहुत दूर से सुन रहा हूं यह काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का है। 1995 ईस्वी इस काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि एक और जिंदगी कहानी के कहानीकार कौन है? एक और जिंदगी कहानी मोहन राकेश द्वारा लिखी गई 1961 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। प्रश्न संख्या 7 है कि आत्मदाह उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? आत्मदाह उपन्यास चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखा गया 1937 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 8 है कि फिर बैतलवा डाल पर कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? फिर बैतलवा डाल पर विवेकी राय की रचना 1962 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि युग की गंगा काव्य कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो युग की गंगा काव्य कृति केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। 1947 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस साहित्यकार ने राष्ट्र यानी मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है? जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी ने। अगला प्रश्न है कि यम गाथा किस विधा की रचना है? यम गाथा दूधनाथ सिंह द्वारा लिखा गया नाटक विधा की रचना है। 2000 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि बूंद और समुद्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो बूंद और समुद्र उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया 1956 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रियदर्शी गीतिनाट के रचनाकार कौन है? उत्तर प्रियदर्शी गीतिनाट अज्ञेय द्वारा लिखा गया 1967 ईस्वी का प्रकाशित गीतिनाट है। अगला प्रश्न है कि हम सफर मिलते रहे संस्मरण के लेखक कौन है? हम सफर मिलते रहे संस्मरण विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया संस्मरण है। 1996 ईस्वी इस संस्मरण का प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि आत्मा की आंखें के रचनाकार कौन है? आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई रचना है। 1964 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि प्रसाद का कौन सा नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर लिखा गया है? जवाब हो जाएगा ध्रुव स्वामी।
अगला प्रश्न है कि समय और हम कृति के रचनाकार कौन है? समय और हम जैनिन द्वारा लिखी गई रचना 1964 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि सीता वनवास नाटक के नाटककार कौन है? तो सीता वनवास नाटक ज्वाला प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया 1895 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि 5 रुपए की आजादी किसकी कृति है? 5 रुपए की आजादी हरिशंकर परसाई की रचना है। अगला प्रश्न है कि माया दर्पण के रचनाकार कौन है? तो माया दर्पण श्रीकांत वर्मा की रचना है, 1967 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि बकरी नाटक के नाटककार कौन है? बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है कि प्रलय सृजन किसकी काव्य कृति है? प्रलय सृजन शिव मंगल सिंह सुमन की काव्य रचना है। अगला प्रश्न है कि परशुराम की प्रतीक्षा का प्रकाशन वर्ष क्या है? परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, 1963 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार निर्णय किसकी रचना है? श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की रचना है, 1750 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न है कि टोपी शुक्ला उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो टोपी शुक्ला उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया 1969 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि अनग नाटक किस कवि ने लिखा है? अनग नाटक मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया 1925 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पुनर्वा उपन्यास के लेखक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया यह उपन्यास 1973 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। अगला प्रश्न है कि महारानी पद्मावती नाटक के नाटककार कौन है? महारानी पद्मावती नाटक राधा कृष्णदास द्वारा लिखा गया 1882 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। अगला प्रश्न है कि तमाल के झरोखे से किसकी रचना है? तमाल के झरोखे से कृति विद्यानिवास मिश्र की है, 1981 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि निहाल रांगे राघव के किस कहानी का पात्र है? तो निहाल रांगे राघव के गदल कहानी का पात्र है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के रूप उपन्यास के लेखक कौन है? तो मनुष्य के रूप उपन्यास यशपाल द्वारा लिखा गया 1949 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि सलाम कहानी के कहानीकार कौन है? सलाम कहानी के कहानीकार ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, 2000 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक कौन है? तो निराला की साहित्य साधना जीवनी रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई 1969 ईस्वी की प्रकाशित जीवनी है। अगला प्रश्न है कि सौदामिनी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? सौदामिनी उपन्यास राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया 1893 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि मिट्टी की ओर रेती के फूल निबंध के निबंधकार कौन है? मिट्टी की ओर रेती के फूल निबंध रामधारी सिंह दिनकर जी का है, मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। रेती के फूल 1954 ईस्वी की प्रकाशित रचना। ठेले पर हिमालय कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ठेले पर धर्मवीर भारती की लिखी गई रचना ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि काव्य विनोद काव्य विलास के रचनाकार कौन है? तो काव्य विनोद काव्य विलास प्रताप शाही की रचना है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र स्वदेश दीपक के किस नाटक का पात्र है? तो रामचंद्र स्वदेश दीपक द्वारा लिखे गए कोर्ट मार्शल नाटक का पात्र है, 1991 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जलता हुआ रथ नाटक का प्रकाशन काल क्या है? जलता हुआ रथ नाटक स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया नाटक है, 1998 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि देशद्रोही उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो देशद्रोही यशपाल द्वारा लिखा गया उपन्यास है, 1943 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि न आने वाला कल उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? तो न आने वाला कल उपन्यास मोहन राकेश द्वारा लिखा गया 1968 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है।
अगला प्रश्न है कि मयंक मंजरी नाटक के लेखक कौन है? तो मयंक मंजरी नाटक किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया 1891 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष रोंदे हुए काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इंद्रधनुष रोंदे हुए काव्य संग्रह अज्ञेय द्वारा लिखा गया 1957 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि कोमल गांधार नाटक के लेखक कौन है? तो कोमल गांधार नाटक शंकर शेष द्वारा लिखा गया 1982 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। अगला प्रश्न है कि साम्राज्ञी का नैवेद्य दान काव्य कृति के रचनाकार कौन है? साम्राज्ञी का नैवेद्य दान अज्ञेय की रचना है। अगला प्रश्न है कि रामदूत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो रामदूत महाकाव्य हरिश्चंद्र पांडे द्वारा लिखा गया 1974 ईस्वी का प्रकाशित महाकाव्य है। अगला प्रश्न है कि असाध्य वीणा काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो असाध्य वीणा काव्य कृति अज्ञेय द्वारा लिखी गई रचना है 1961 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि रुकोगी नहीं राधिका के रचनाकार कौन है? तो रुकोगी नहीं राधिका यह उषा प्रियमवदा की रचना है 1967 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? तो मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती द्वारा लिखी गई रचना 1967 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेके यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।